गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर फाइन। बेटा आज जो मेरा टॉपिक है वो है नेटवर्किंग कंसेप्ट। क्या है टॉपिक का नेम? नेटवर्किंग कंसेप्ट। बेटा ये टॉपिक मेरा बेसिकली 7th क्लास के बच्चों के लिए, 7th क्लास में उन बच्चों के लिए है बेसिकली जो लोग लर्न वेल पब्लिकेशन की बुक जिन स्कूल्स में रेफ़र होती है, क्योंकि मैं सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल की एक टीचर हूँ। हम लोग के यहाँ लर्न वेल पब्लिकेशन की बुक चलती है। बुक का नेम है हाईटेक वर्ल्ड। अब ये जो हाईटेक वर्ल्ड बुक है, मैंने इसी का चैप्टर 1 लिया है 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और उसकी PDF रेडी करी है। PDF से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेटा वीडियो का एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरा पार्ट 1 वीडियो का ज़रूर देखिए, ठीक है। तो नेटवर्किंग कंसेप्ट हमारा आज का टॉपिक है। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब मैं आपको वीडियो के पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है इनके बारे में तो आप लोग प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो का ज़रूर देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे मूव करेंगे। आज जो वीडियो है वो है हमारा नेटवर्किंग कंसेप्ट का पार्ट 2। मेरा ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा जो कि बेसिक नॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्किंग की पढ़ना, जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए नेटवर्किंग की, ठीक है। तो अपन आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क पे। बेटा देखिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी 2 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जो हमारे कंप्यूटर्स है वो किससे कनेक्ट होते हैं? नेटवर्क से। किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो कि खुद एक हार्डवेयर डिवाइसेस से मिलकर बनी हुई है, जैसे कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, ये सब क्या है? हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो उसी तरह से हमारा जो कंपोनेंट है नेटवर्किंग के वो भी क्या है? बेसिक कंपोनेंट। वो क्या क्या होंगे? वो होंगे जैसे सर्वर होगा आपका, बेसिक कंपोनेंट आएगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको हम। वर्क स्टेशन आएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आएगा, NIC जिसको अपन बोलते हैं, हब एंड स्विचेज होंगे, ट्रांसमिशन चैनल्स होंगे, ठीक है। बेसिकली कितने हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं नेटवर्क के? 5 होते हैं। 1 इज सर्वर, सेकेंड वर्क स्टेशन, थर्ड वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फोर्थ वन इज हब एंड स्विचेज एंड फिफ्थ वन इज ट्रांसमिशन चैनल्स। तो अपन फर्स्ट सर्वर पे आते हैं। देखिए आपके पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ। आप लोग के पास में अगर कंप्यूटर है तो आपका जो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर, उसका भी अपना एक सर्वर होता है। क्या होता है? उसका भी अपना एक सर्वर होता है। क्या होता है बेटा? जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसका भी अपना एक सर्वर होता है। क्या होता है? सर्वर। अब देखिए वो कैसे होता है सर्वर। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसका सर्वर कैसे होगा? सोच सकते हो आप कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा है ना सबको? पर्सनल कंप्यूटर का सर्वर कैसे होगा बेटा? जो उसका CPU होता है वो क्या होता है? उसका सर्वर होता है। हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका सर्वर कौन है? उसका CPU है। कौन है उसका सर्वर? CPU है। अब देखिए आज सर्वर इज़ अ कंप्यूटर। तो सर्वर क्या है? कंप्यूटर है जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, उसके सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा और उसकी फाइल्स को मैनेज करेगा। तो सर्वर क्या होगा हमारा? सर्वर हमारा है खुद ही कंप्यूटर होगा। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये जो बीच में कंप्यूटर है इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सर्वर बोल रहे हैं। आपने सोचा अपन इसको सर्वर क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि हमारे जितनी भी कंप्यूटर्स है वो सब इसी मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मीन्स एक मशीन हमारी मेन मशीन होती है, तो वो मेन मशीन जिससे हमारे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। और जो हमारा सर्वर है इसका वर्क होता है मैनेज करने का। किसको मैनेज करेगा ये? रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर को और फाइल्स को। देखिए मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो केवल इस सर्वर पे इंस्टॉल होता है। एक बार ही इंस्टॉल करने की नीड है, उसके बाद हम जितनी भी मशीन्स इससे अटैच करेंगे ऑटोमेटिकली वो सारी मशीन्स उसको एक्सेस कर सकती हैं, सॉफ्टवेयर को और उन फाइल्स को, उन सभी रिसोर्सेज को। तो सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर होता है दैट मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। इट इज़ नॉर्मली डेडिकेटेड। अब ये नॉर्मली किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होता है सर्वर? दैट इज इट परफॉर्म्स नो अदर टास्क बिसाइड्स द एलोकेटेड टास्क। इट इज़ नॉर्मली डेडिकेटेड दैट इज़ इट परफॉर्म्स नो अदर टास्क। ये कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता है, जो टास्क इसको एलोकेट होता है वही टास्क ये करेगा। इसको कौन सा टास्क एलोकेटेड है?
फाइल्स को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना और जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल अ फाइल सर्वर इज़ अ कंप्यूटर। फाइल सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है दैट मैनेज स्टोर एंड रिट्राइवल ऑफ फाइल्स। फाइल सर्वर की अगर अपन बात करते हैं, अगर इसको अपन फाइल सर्वर बना दें तो फाइल सर्वर का वर्क क्या होगा? मैनेज करना फाइल्स को, रिट्राइव करना फाइल्स को, अपडेट करना फाइल्स को, स्टोर करना फाइल्स को, यही होगा। सेम इसी तरह से अगर हम एक प्रिंटिंग मशीन को सर्वर बना दें और उसको अपन क्या नाम देंगे? प्रिंट सर्वर, तो उसका वर्क क्या होगा कि जितने भी अपन को प्रिंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे वो प्रिंट करके देगी, है ना। तो अ प्रिंट सर्वर इज अ कंप्यूटर। प्रिंट सर्वर भी क्या है? एक कंप्यूटर है दैट मैनेजेस वन और मोर प्रिंटर्स, जो कि क्या मैनेज करेगा? वन और मोर प्रिंटर्स। किस में रिक्वायर्ड होते हैं? नेटवर्क में। किस में रिक्वायर्ड होंगे? नेटवर्क में रिक्वायर्ड होंगे, रिक्वायर्ड इन अ नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं अपन वर्क स्टेशन पे। अब देखिए वर्क स्टेशन क्या है। फर्स्ट मैंने बताया था आपको 5 कंपोनेंट बताए थे नेटवर्क के। फर्स्ट था सर्वर, सेकंड था वर्क स्टेशन, थर्ड था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फोर्थ वन इज हब एंड स्विचेस, फिफ्थ वन इज ट्रांसमिशन चैनल। तो हमने सर्वर के बारे में पढ़ा अभी। नेक्स्ट अपन आते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? जो हमारा नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें इंडिविजुअल एक कंप्यूटर जो होता है वो क्या है? वर्क स्टेशन है। देखिए बेटा ये जो आपका डायग्राम है इसमें ये क्या था? हमारा सर्वर था, ये वाला पोर्शन सर्वर था, ये वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन है, ये सब अलग अलग वर्क स्टेशन है, ठीक है, जो कि किससे कनेक्टेड है? मेन सर्वर से। तो हमेशा वर्क स्टेशन किसके साथ कनेक्ट होता है बेटा? सर्वर के साथ। तो अ वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर। क्या है? एक वर्क स्टेशन क्या है? एक कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूज इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट, जिसका यूज किस में होता है? नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। इट इज़ लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर एक्सेप्ट दैट इट इज़ कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स एज वेल एज द मेन कंप्यूटर। ये देखिए मेन कंप्यूटर से तो कनेक्ट होगा ही होगा, जिसको हम मेन सर्वर बोल रहे थे, सर्वर बोल रहे थे, उससे तो कनेक्ट होगा ही होगा वर्क स्टेशन। और हो सकता है वन या मोर वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मीन्स एक या एक से ज़्यादा वर्क स्टेशन एक साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में सबको कि वर्क स्टेशन क्या होता है, सर्वर क्या होता है। सर्वर तो क्या होता है? विदाउट सर्वर हमारे वर्क स्टेशन यूजलेस हो जाएंगे, जैसे सीपीयू के बिना हमारा मॉनिटर यूजलेस है, सेम उसी मैनर में। और वर्क स्टेशन क्या होगा? हमारी अलग अलग कंप्यूटर्स जो कि हमारे किससे कनेक्टेड है? सर्वर से, उनको अपन क्या बोल रहे हैं? वर्क स्टेशन। और वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? एनआईसी होता है इसका शॉर्ट नेम। क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का शॉर्ट में नेम? एनआईसी। बेटा ये क्या होता है? ये भी एक तरह का हार्डवेयर ही होता है जो कि हमारी सिस्टम यूनिट सर्वर के अंदर रखा होता है। सर्वर के अंदर अपन इसको प्लेस कर देते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर, सीपीयू के अंदर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। किसका पार्ट है ये? मदरबोर्ड का। देखिए हमारा जो सर्वर है उसका अपना सीपीयू होगा, तो उसका जो सीपीयू है, वो जो सिस्टम यूनिट है, सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं बेटा, तो उसका जो मदरबोर्ड है उसके अंदर अपन क्या प्लेस करेंगे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है उसके अंदर। अब इसका वर्क क्या होता है एनआईसी का? ये क्या करता है? कंप्यूटर जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क है उसके ऊपर हमारे जो कंप्यूटर्स है वो इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इट प्रोवाइड्स फिजिकल एक्सेस टू अ नेटवर्किंग मीडियम। और क्या करवाता है ये? हमें फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड करवाता है नेटवर्किंग मीडियम को। किसको प्रोवाइड करवाएगा फिजिकल एक्सेस? नेटवर्किंग मीडियम को। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है बेटा? इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। किसका पार्ट है ये? मदरबोर्ड का पार्ट है। इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? ये अलाउ करवाने के लिए कंप्यूटर्स को कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर में। इट प्रोवाइड फिजिकल एक्सेस टू अ नेटवर्किंग मीडियम। और क्या प्रोवाइड करवाता है ये? फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड करवाता है नेटवर्किंग मीडियम को। नेक्स्ट आते हैं अपन हब एंड स्विचेस। हब और स्विचेस क्या होते हैं? देखिए स्विच आप लोगों ने सबने देखा होगा। अब हब शायद हो सकता है बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना हो, कई बच्चों ने जो यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं वीडियो को। तो हब क्या होता है? हब एक डिवाइस ही है, जैसे एनआईसी डिवाइस थी, एनआईसी मदरबोर्ड,
का पार्ट थी। और जो हब है वो क्या करेगा, वो बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर देगा। किसको कनेक्ट करेगा हब, बहुत सारी डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को। और उसके थ्रू जो हमारा नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, एक सिंगल सेगमेंट हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा, या फिर एक अपन कह सकते हैं कि एक सिंगल सिस्टम हो जाएगा, एक पूरा कंप्लीट सिस्टम कहलाएगा। वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट नहीं कहलाएंगे। सपोज आपने 1000 ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट किए एक सर्वर के साथ में, तो वो क्या हो गया, आपका एक सेगमेंट बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो हब क्या होता है, डिवाइस होता है। अब ये जो कनेक्शंस हो रहे हैं आपके, वो किसके थ्रू होंगे बेटा, हब के थ्रू होंगे। किसके थ्रू होंगे, हब के थ्रू होंगे। क्योंकि जो हब होता है डिवाइस, उसके पास में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। और वो जो पोर्ट्स होते हैं उसको अपन क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा हब है उसको NIC से कनेक्ट करने के लिए अपन इन पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ, हब इज अ डिवाइस कनेक्ट्स multiple devices and make them work as a single network segment. A hub has multiple ports. हब के पास में क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। A specific cable connects the hub to the NIC. एक जो पर्टिकुलर टेबल है, स्पेसिफिक केबल है, सॉरी केबल नॉट टेबल, एक जो स्पेसिफिक केबल है वो किससे कनेक्ट होगी, हमारी हब से कनेक्ट होगी टू द NIC के थ्रू। The NIC transfer the data in a computer to hub, which then transfer it to the other connected computer. देखिए यहाँ क्या हो रहा था, हब था, हब का यूज़ क्यों किया, हब के पास में क्या होता है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो उससे अपन बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और वो सारा कैसे वर्क करेगा, एक सेगमेंट की तरह वर्क करेगा। अब जब हब के पास बहुत सारे पोर्ट थे, तो अपन हब के क्या कर रहे थे कि जो हमारी स्पेसिफाइड कोई ये केबल थी वो किससे कनेक्ट थी, हब से, NIC के थ्रू टू द NIC। द NIC ट्रांसफर द डेटा इन अ कंप्यूटर। NIC क्या करेगी बेटा, ट्रांसफर करेगी किसको, डेटा को। NIC ट्रांसफर द डेटा इन अ कंप्यूटर टू अ हब से, विच देन ट्रांसफर इट टू द अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जो कि ट्रांसफर करेगी अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स से। नेक्स्ट आते हैं अपन ट्रांसमिशन चैनल पे। ट्रांसमिशन चैनल क्या होता है, ट्रांसमिशन चैनल बेटा बेसिकली होता है कि जिसके थ्रू अपन, जो भी हमारी डिवाइसेस थी वो कनेक्ट हो गई थी वायर के थ्रू, अब जो अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसमिशन का मतलब होता है मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना। देख लेते हैं इसको भी। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल्स। किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड है, ट्रांसमिशन चैनल्स के थ्रू। दीज चैनल्स कैन बी वायर्ड और वायरलेस। ये चैनल्स जो हैं वायर्ड भी हो सकते हैं, वायर्डलेस भी हो सकते हैं। डेटा इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क यूजिंग दीज चैनल्स। जो हमारा डेटा है वो कैसे एक्सचेंज होता है इन दोनों कंप्यूटर के बीच में, नेटवर्क के थ्रू। किसका यूज़ करके, इन चैनल्स का यूज़ करके। तो ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल्स। किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होंगे, ट्रांसमिशन चैनल्स के थ्रू। अब ये जो चैनल्स हैं ये क्या होते हैं, अपने वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। डेटा इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू कंप्यूटर्स। डेटा किसके बीच में एक्सचेंज होता है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, इन अ नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर में दो कंप्यूटर के बीच में एक्सचेंज होगा डेटा। तो वो किसका यूज़ करेगा, इन चैनल्स का यूज़ करेगा। अब देखिए वायर्ड और वायरलेस में क्या डिफरेंस है। जो हमारा वायर्ड चैनल होता है उसमें अपन ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल, फाइबर ऑप्टिक्स इनका यूज़ करते हैं। ये क्या है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, ये सब है हमारे टाइप ऑफ केबल्स। जबकि हमारा जो वायरलेस होता है उसमें क्या रिक्वायर होते हैं, कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे वायरलेस नेटवर्क कार्ड, एक्सेस पॉइंट, राउटर्स। क्योंकि उसमें हमारे किसकी ज़रूरत नहीं हो रही, केबल की ज़रूरत नहीं हो रही। केबल क्यों नहीं यूज़ ले रहे, क्योंकि वो वायरलेस है। Wireless network cards are used instead of normal network cards, which are being used in the wired network. Most of the laptop computer come with inbuilt wireless network card. Ethernet cable is not required as radio signal are used for transferring data. तो जो हमारा वायरलेस नेटवर्क कार्ड है उसका यूज़ होता है किसमें, नॉर्मल नेटवर्क कार्ड की जगह किसका यूज़ होता है, वायरलेस नेटवर्क कार्ड का। ठीक है। अब जो ज़्यादातर हमारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनमें क्या होता है, हमारा बिल्ट इन नेटवर्क कार्ड होता है। क्या होता है बेटा, बिल्ट इन नेटवर्क का।
अब जो हमारी इथरनेट केबल होती है इज नॉट रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड नहीं होती एज रेडियो सिग्नल। क्यों? क्योंकि रेडियो सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट आते हैं अपन एक्सेस पॉइंट और राउटर्स पे। इसमें क्या आएगा, हब और स्विचेस की जगह अपन किसका यूज़ कर रहे हैं बेटा, एक्सेस पॉइंट का या फिर राउटर का। आप हब का यूज़ मत कीजिए, आप राउटर का यूज़ कर दीजिए। तो राउटर क्या होता है, दीज हैव अ वायरलेस एंटीना। राउटर क्या है, एक वायरलेस एंटीना है जो कि इंक्रीज कर देता है कम्युनिकेशन की रेंज को ऑफ द रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल के ऊपर एक्सेस पॉइंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू जॉइन अ वायर्ड नेटवर्क, दस मेकिंग द नेटवर्क अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एज वेल एज वायरलेस। एक्सेस पॉइंट और राउटर इंस्टेड ऑफ हब और स्विचेस। देखो एक्सेस पॉइंट और राउटर का यूज़ करेंगे किसकी जगह, हब और स्विचेस की जगह। अब इसमें क्या होता है, हमारा वायरलेस एंटीना होता है। एंटीना होता है उसका कोई वायर नहीं होता, जिससे क्या इंक्रीज हो जाती है हमारी कम्युनिकेशन की रेंज, मतलब रेडियो सिग्नल की रेंज इंक्रीज होगी जब अपन एंटीना का यूज़ करेंगे तो। और वायर वाला झंझट है ही नहीं क्योंकि वायर का यूज़ ही नहीं कर रहे। तो एक्सेस पॉइंट कैसे होगा, आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे, is used to join a wired network, thus making the network a combination of wired as well as wireless। अगर अपन को एक्सेस पॉइंट बनाना है उसमें, तो अपन उसमें वायर्ड के साथ में एज वेल एज किसका यूज़ करेंगे, वायरलेस का भी यूज़, सॉरी वायरलेस के साथ में अपन किसका यूज़ करेंगे, वायर्ड का भी यूज़ करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है, ब्लूटूथ होता है इसका एग्जाम्पल। ब्लूटूथ क्या होता है हमारा, वायरलेस है। क्या है, वायरलेस है। क्यों है वायरलेस, आपको दो मोबाइल कनेक्ट करने हैं फॉर एक्सचेंजिंग अ डेटा, तो आपको क्या नीड होती है, वायर की, नहीं होती ना। तो इसीलिए ब्लूटूथ इज, डू यू नाउ जरूर देखते हैं अपन हमेशा, ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू इंटरकनेक्ट मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स यूजिंग शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अगर आपको चाहिए ब्लूटूथ की तो उसके लिए अपन bluetooth.com पे जाके देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है सबको पता होगा ब्लूटूथ के बारे में कि ब्लूटूथ का यूज़ क्या होता है, डेटा एक्सचेंज करने के लिए होता है। वो बिल्ट इन होता है मोबाइल फ़ोन में, उसके थ्रू आप उसको ऑन करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस को अपनी, और आपका डेटा एक्सचेंज होता है। ब्लूटूथ भी एक तरह का डिवाइस है, वायरलेस डिवाइस है, जो कि आपके मोबाइल में मदरबोर्ड के साथ पहले अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आएगा अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब देखिए बेटा, जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन। कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, लैन वैन मैन। पर आप आपकी इस बुक PDF में देखना, आपको एक तरह का और मिलेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ ऑप्शनल। क्या होता है ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तो आपको 3 ही मिलेंगे। तो अपन आ जाते हैं फर्स्ट पर्सनल एरिया नेटवर्क पे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल डिवाइसेस। ये क्या है, इसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं पर्सनल डिवाइसेस के बीच में। द डिवाइसेस कैन इंक्लूड सेल फोन। इसमें क्या क्या डिवाइसेस हो सकती हैं बेटा, सेल फोन्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कैमराज हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं। दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस। अब ये जो डिवाइसेस है ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, वायर्ड के थ्रू भी हो सकती है और वायरलेस के थ्रू भी हो सकती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स अ शॉर्ट रेडियस। क्या कवर करता है ये, शॉर्ट रेडियस को, ओनली अ फ्यू मीटर्स, कुछ 1 मीटर की ही शॉर्ट रेडियस को ये कनेक्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे USB केबल। क्या हो सकता है, USB केबल, मोबाइल की USB केबल होती है। ब्लूटूथ का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था ऊपर, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, क्योंकि जब तक आप ब्लूटूथ ऑन नहीं करते हो, जब तक आप आपका डेटा शेयर नहीं कर सकते हो, और जो शेयर्ड डेटा है अदर यूज़र का या रिसीवर का, उसको आप रिसीव भी नहीं कर सकते हैं, सेंड भी नहीं कर सकते हैं। सपोज आप यू आर अ रिसीवर और आपका कोई फ्रेंड है, वो क्या है, सेंडर है, उसने डेटा सेंड करा अपना ब्लूटूथ ऑन करके, लेकिन वो कब तक सेंड नहीं कर पाएगा उस डेटा को, जब तक कि वो आपका ब्लूटूथ डिवाइस फाइंड नहीं कर लेता। जब वो आपका ब्लूटूथ डिवाइस फाइंड कर लेगा उसके बाद ही वो आपको डेटा सेंड कर सकता है, और फिर आप उस डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, इट इज़ अ नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल डिवाइसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनल डिवाइसेस के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेलफोन हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, कैमराज हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं। सॉरी, अब ये जो डिवाइसेस है ये किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, अपनी वायर के थ्रू और वायरलेस के भी थ्रू हो सकती है।
ये जो होते हैं हमारी, इनकी रेडियस बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि ब्लूटूथ आप लोग जब ऑन करते हैं तो आप बहुत छोटी सी रेंज में ही शायद अपने घर में ही उसको एक्सेस कर पाते हैं, ज़्यादा दूर तक आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे। देखिए लैन वैन मैन, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। लैन जैसा कि इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मैन की फुल फॉर्म मैन नहीं होती, उसकी फुल फॉर्म होती है एम से मेट्रोपोलिटन, ए से एरिया, एन फॉर नेटवर्क। तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। एंड वैन की फुल फॉर्म होगी बेटा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगी? वाइड एरिया नेटवर्क। तो अपन लैन पे आते हैं पहले। देखिए लैन में यहाँ रीड करूंगी पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनना। व्हेन कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया देन इट फॉर्म्स अ लोकल एरिया नेटवर्क। व्हेन कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड, जब भी हमारे जो कंप्यूटर्स है वो किस में इंटरकनेक्टेड है? लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में, कि उनका एरिया बहुत लिमिटेड होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क, किसी ऑफिस का नेटवर्क, किसी स्कूल का नेटवर्क। और ये क्या कवर करेंगे बेटा? रेडियस ऑफ अ फ्यू किलोमीटर, किलोमीटर की रेडियस को ये कवर करते हैं। आया समझ में? लैन, लैन के बाद आते हैं अपन मैन, MAN, मैन पे, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। व्हेन द कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड, लैन में तो क्या था? किसी एक बिल्डिंग की बात हो गई थी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और मैन में किसकी बात होगी? मैन में बात होगी आपकी किसी एक सिटी की, किसी एक ब्रांच की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर है, पर एक ही सिटी के अंदर है, एक ही शहर में। आपका जैसे स्कूल है, जैसे हम लोग का जो सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल है बेटा, उसकी टोटल 8 ब्रांचेज है, ओनली फॉर इन सिंगल सिटी। एक ही सिटी में 8 ब्रांचेज हैं इस स्कूल की। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? मैन का, क्योंकि ये मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं एक इस ब्रांच की दूसरी ब्रांच में। तो देखिए व्हेन द कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विद इन द सेम सिटी, एक ही सिटी में इंटरकनेक्टेड है, दैट इज द ब्रांचेस लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम सिटी, देन इट बिकम्स अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये क्या कहलाता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल लोकल लाइब्रेरीज, ब्रांचेज ऑफ सेम स्कूल इन अ सिटी। देखिए यहाँ भी आया ना एग्जाम्पल, लोकल लाइब्रेरी, ब्रांचेज ऑफ सेम स्कूल इन अ सिटी, ब्रांचेज ऑफ द सेम ऑफिस इन अ सिटी। मैन स्पैन्स ओवर अ लार्जर फिजिकल एरिया देन अ लैन। लैन ने तो क्या किया था? एक बिल्डिंग को कवर किया था, जबकि मैन ने किसको कवर किया बेटा? एक सिटी को कवर कर लिया। आई थिंक लैन और मैन सबको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क पे। व्हेन नेटवर्क इज स्प्रेड अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर कहाँ कहाँ है नेटवर्क? सिटी में, कंट्री में और यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट में भी। और वो क्या कवर कर रहा है? लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को। देन इट बिकम वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ग्लोब, कवरिंग द ग्लोब व्हेन, एज इट इज द लार्जेस्ट व्हेन कवरिंग द ग्लोब। एग्जाम्पल ऑफ वैन क्या होगा? लार्जेस्ट वैन कवरिंग द ग्लोब, सबसे बड़ा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि किसको कवर कर रहा है? पूरे ग्लोब को। तो एक बार मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। पर्सनल एरिया नेटवर्क तो क्या था? हमारे खुद के ही घर का नेटवर्क। हमारे घर में 2 डिवाइसेस है, 2 मोबाइल फ़ोन है, दोनों से डेटा एक्सचेंज करना है तो वो ब्लूटूथ के थ्रू होगा। तो ये होगा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन का एग्जाम्पल। लोकल एरिया नेटवर्क में अपना आएगा कि अगर अपन को किसी एक एरिया में या हमारी किसी एक बिल्डिंग में अपन को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए किसका यूज़ होगा? लैन का यूज़ होगा। मीन्स लैन में किसका यूज़ होगा बेटा? लैन का यूज़ अपन कहाँ करेंगे? जहाँ पर कि हमें किसी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो। नेक्स्ट आते हैं अपन मैन पे। मैन में अपन ने क्या किया था? सेम सिटी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस थी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे थे ऑफिसेस, वहाँ अपन किसका यूज़ कर रहे थे? मैन का यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट था अपना वैन। वैन में अपन ने क्या किया था? डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़, इवन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी आपका जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? वैन कहलाएगा। लैन का एग्जाम्पल पैन का एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को, ब्लूटूथ, USB केबल। लैन का एग्जाम्पल बताइए क्या हो सकता है? सोच के कि एक ही बिल्डिंग है, उसके अंदर अपन को यूज़ करना है, तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? क्या होगा?
जैसे कि हमारा वॉकी टॉकी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आया था अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का एग्जाम्पल क्या होगा अपना, एक सिटी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कैंपस एरिया नेटवर्क हो सकता है। इसको अपन, क्योंकि जो मैन है उसी को अपन कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा बेटा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है वो मैन से थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क मैन का ही एक पार्ट है, लेकिन मैन से थोड़ा सा छोटा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कॉलेजेस कनेक्टेड इन द सेम यूनिवर्सिटी कैंपस, ब्रांचेज ऑफ द सेम ऑफिसेज इन स्पेसिफिक रीजन। वैन का एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने अभी। लार्जेस्ट वैन कौन सा है? कवरिंग अ ग्लोब, कवरिंग द ग्लोब, ग्लोब को कवर कर रहा है जो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज अपन ने 2 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट था हमारा कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क में अपन ने कितने कंपोनेंट देखे थे नेटवर्क के? टोटल 5 कंपोनेंट थे। फर्स्ट था हमारा सर्वर, सेकंड था वर्क स्टेशन, थर्ड वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फोर्थ वन इज हब एंड स्विचेज एंड फिफ्थ वन इज ट्रांसमिशन चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था बेटा टाइप ऑफ नेटवर्क। 4 टाइप के देखे अपन ने। बेसिकली 3 होते हैं, बट यहाँ हमारे पास 4 है। फर्स्ट था पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फोर्थ वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट अपना नेटवर्क आर्किटेक्चर का टॉपिक है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे अपडेट फटाफट पता लग जाएंगे। जैसे ही मैं चैनल पे कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो आ जाएगा। सो थैंक